नमस्कार दोस्तों, आज कुछ समय पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो उक्त हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। आज हम आपको इन दिशा निर्देशों के बारे में पूरी जानकारी देंगे जो 10/6/2020 को कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में पहले ही जारी की गई हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि इन दिशा निर्देशों में क्या क्या सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, माननीय कुलपति जी ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में हुई जूम ऐप द्वारा मीटिंग में यह बात कही है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विभिन्न चरणों में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण MHRD, भारत सरकार, UGC, उत्तराखंड सरकार द्वारा समस्त शिक्षा संस्थानों को दिनांक 30 जून 2020 तक पूर्ण रूप से बंद कराया गया है। तो इसमें उपरोक्त के आलोक में MHRD, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तराखंड शासन के समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा असामान्य विषय परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्र हित में विभिन्न बिंदुओं के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। तो यह उक्त हैं। नंबर 1, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2020 के शुरुआत से आरंभ होंगे और दिनांक 31 अगस्त तक यह कराए जाएंगे। इसमें बताया गया है कि ये इनके बीच ही पेपर कराए जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर आपको यह बताया गया है कि वार्षिक पद्धति में अध्ययनरत स्नातक, संस्थागत, व्यक्तिगत प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर, व्यक्तिगत MA, BCom, MCom द्वितीय वर्ष स्तर के समस्त विद्यार्थियों हेतु परीक्षा का आयोजन 4 अगस्त से 31 अगस्त 2020 के मध्य कराया जाएगा। तीसरे स्तंभ में यह बताया गया है कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले समस्त स्नातक, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले वार्षिक पद्धति के स्नातक, BA, BSc, BCom द्वितीय तृतीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अध्ययनरत पर्यावरण विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, ऐसे समस्त विद्यार्थियों हेतु पर्यावरण विषय की परीक्षा 4 अगस्त से 31 अगस्त 2020 के मध्य संपन्न कराई जाएगी। चौथे स्तंभ में यह बताया गया है, स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपनी पर्यावरण विज्ञान विषय की परीक्षा में अपनी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्मिलित होना होगा। मतलब इसमें यह बताया गया है कि आपको जो अब अगले सेमेस्टर में परीक्षाएं कराई जाएंगी उनके साथ आपकी छूटी गई परीक्षाएं जो पर्यावरण विषय की होती थी उसे कराया जाएगा। पांचवें स्तंभ में प्रमोट की बात की गई है, मतलब सम सेमेस्टर, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोशन के द्वारा पास किया जाएगा। कहने का मतलब उन्हें प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त 50% अधिकतम वर्तमान सम सेमेस्टर से संबंधित विषय प्रश्न पत्र में आंतरिक मूल्यांकन में अर्जित अंक तथा 50% अधिकतम पूर्व के सेमेस्टरों से संबंधित विषय प्रश्न पत्र में अर्जित अंकों से औसत आधार पर पास होना होगा। कहने का मतलब इसमें यह बताया गया है कि आपको इससे पहले के सेमेस्टरों के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे और प्रमोट किया जाएगा। बात करते हैं छठे सेमेस्टर की। छठे सेमेस्टर में यह बताया गया कि स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके प्रयोगात्मक कार्य पूर्ण किए जाने हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने अपने परिसर महाविद्यालय विभागों में दिनांक 13 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 की अवधि में संबंधित विभाग में अपने अपने विषय के प्रयोगात्मक कार्य पूर्ण कराने जाने संपर्क करें। कहने का मतलब इसमें यह बताया गया है कि आपके
जो भी सेमेस्टर में प्रयोगात्मक परीक्षाएं बच गई हैं उन्हें आप अपने डिपार्टमेंट में जाकर पता कर सकते हैं और 13 जुलाई से 31 जुलाई के बीच उन्हें पूर्ण किया जाएगा। बात करते हैं 7वें स्तंभ की। 7वें स्तंभ में बताया गया है, अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके पास ऑनलाइन कनेक्टिविटी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, मतलब यह बात उन विद्यार्थियों के लिए कही गई है जहां इंटरनेट की सुविधा अभी मौजूद नहीं है। ऐसे विद्यार्थी हेतु भी दिनांक 13 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 की अवधि में समस्त परिसर महाविद्यालय संस्थानों में तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर रेमेडियम कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। 8वें स्तंभ में बताया गया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को उनकी लिखित परीक्षा के 10 दिन बाद उनकी मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, जिसमें 2 स्तंभ होंगे। पहला स्तंभ क और दूसरा भ। पहले स्तंभ में लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरे स्तंभ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सब वैकल्पिक होंगे। अब चलते हैं 13वें स्तंभ में। 13वें स्तंभ में यह बताया गया है कि अगर विद्यार्थी इन सभी शर्तों के बाद भी सम सेमेस्टरों में पास नहीं हो पाता है तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा एक मौका और दिया जाएगा, जो लिखित परीक्षा के रूप में आगामी सेमेस्टर में पदोन्नति के बाद होगा। 14वें सेमेस्टर में अति आवश्यक सूचना जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि पदोन्नति और बाकी सभी परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क 30 जून तक जमा करना आवश्यक होगा। इसमें यह बात साफ कर दी गई है कि जो विद्यार्थी सम सेमेस्टरों में पदोन्नत हो रहे हैं उन्हें भी यह शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। दोस्तों, 16वां स्तंभ अति महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया गया है कि आगामी सत्र की स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की समस्त कक्षाओं का संचालन दिनांक 1 सितंबर 2020 से कराया जाएगा। उक्त दिशा निर्देश कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।